हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी हैं और जो कौन कौन से प्रमुख रोग मनुष्यों में उत्पन्न कर देते हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको बहुत शीघ्र मिल जाए। चलिए ठीक है, चलते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की ओर। देखिए, प्रोटोजोआ से जो रोग हो जाते हैं ये इंपॉर्टेंट रोग हैं, विभिन्न कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं। डिसेंट्री, जिसे अमीबिएसिस भी कहते हैं, और दूसरा नाम है इसका पेचिस। ये जो पेचिस रोग है ये एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका से हो जाता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो प्रोटोजोअन जिसको ये डिसेंट्री कॉज करता है, जिसमें खूनी पेचिस आती है दस्त के साथ, तो बार बार और पेट में ऐंठन और मरोड़े होते हैं, ये वही पेचिस है जिसको एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी कॉज करता है। दूसरा है पायरिया, जो दांतों में पायरिया हो जाता है, दांतों के मसूड़े फूल जाते हैं और दांतों से मवाद या खून निकलने लगता है। ये भी एंट अमीबा की एक प्रजाति है, एंट अमीबा जिंजिवलिस। इसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। तीसरा रोग है मलेरिया, और मलेरिया रोग भी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? प्रोटोजोन द्वारा, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसके अलावा भी मलेरिया उत्पन्न करने वाली और भी प्रजातियां हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल है और प्लाज्मोडियम मलेरियाई है। इसके अलावा भी एक दो, ये लगभग 4 या 5 प्रजातियां हैं जो मलेरिया उत्पन्न करती हैं प्लाज्मोडियम की। और जो मलेरिया रोग है मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। मादा एनाफिलीज मॉस्किटो, और इसकी जो इस रोग का जो पता लगाया था कि ये मलेरिया रोग जो है मादा मच्छर के काटने से फैलता है, तो इस रोग की खोज, इस रोग का पता लगाया था सर रोनाल्ड रॉस ने। इसको ध्यान रखना, ब्रिटिश आर्मी के थे ये सर रोनाल्ड रॉस। अब आता है देखिए काला आजार रोग। काला आजार रोग जो है ये लीशमानिया डोनोवानी से होता है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया सवाल है कि काला आजार रोग किसके द्वारा फैलता है। कई बार प्रोटोजोन के द्वारा पूछ लेता है या सीधे कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ लिया जाता है। और इसका जो वाहक है लीशमानिया डोनोवानी का, वो सीसी मक्खी या सेट्सी फ्लाई होती है, जो इसको वाहक का काम करती है। लीशमानिया डोनोवानी इस सेट्सी मक्खी पर रहता है परजीवी के रूप में। अब आता है देखिए स्लीपिंग सिकनेस। इसको अफ्रीकन निद्रालु रोग भी कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस को, और ये ट्रिप्नेसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्रोटोजोन द्वारा होता है ये रोग, निद्रालु रोग जो है, या वायरस द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है, फंगस द्वारा होता है। तो इसको ध्यान रखना, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी द्वारा ये रोग होता है। दूसरा है चागा डिजीज। जो चागा रोग है ये खटमल के काटने से होता है। खटमल के ऊपर ट्रिप्नेसोमा क्रूजी नाम का प्रोटोजोन रहता है, और जब खटमल काटता है तो ये मनुष्यों में आ जाता है, ट्रिप्नेसोमा क्रूजी। इसको ध्यान रखना। फिर आता है टेक्सास फीवर, जिसको टेक्सास बुखार भी कहते हैं। ये बवेसिया प्रजाति जो स्पोरोजोआ क्लास का मेंबर है, और इससे हो जाता है जो टिक होती हैं कुत्ते पर या अन्य मवेशियों पर, अन्य एनिमल्स पर जो टिक होती हैं, जिनको हम चीचड़ी कहते हैं, इन चीचड़ी द्वारा ये जानवरों में ये रोग हो जाता है, टेक्सास फीवर। वेजिनल इच, ये जो योनि की खुजली और योनि से स्राव आने लगता है, एक फ्लूइड आने लगता है, तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस द्वारा उत्पन्न होता है। ये एसटीडी भी है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, और ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस द्वारा उत्पन्न होता है। बस आज के लिए ये जो प्रमुख रोग हैं इनको ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल।